दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि एक राजा की कहानी है, लेकिन उस राजा का नाम मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस राजा का नाम ज़रूर बताएंगे। तो मुझे उम्मीद और इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का कि किसका क्या कमेंट आता है और कौन कौन उस राजा को जानते हैं। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को सुनिए, उसके बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से उस राजा का नाम ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक देश था जिसका नाम था विश्वगुरु नगर। उस देश में चुनाव होने वाले थे। जनता परेशान थी। किसान अपनी फसल का उचित दाम चाहता था और नौजवान रोजगार चाहता था। मजदूरी अच्छी मिले ये मजदूर चाहता था और मध्यम वर्ग महंगाई से राहत चाहता था। तभी एक दिन एक नए महाराज आए। उन्होंने एक विशाल सभा की और कहा, मुझे एक अवसर दो, मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जनता ने पूछा, महाराज आप क्या करेंगे? महाराज बोले, हर साल लाखों नए रोजगार आएंगे। जनता ने खुशी से ताली बजाई। किसानों की आय दुगनी होगी और उनकी आय बढ़ जाएगी। तालियां और ज़ोर से बजने लगी। महंगाई पर नियंत्रण होगा। भीड़ खुश हो गई। भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लोग सुनकर ये बातें झूम उठे। हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा। पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। जनता ने महाराज को गद्दी सौंप दी। साल बीत गए। राजधानी में एक भव्य महल बन गया जिसका नाम था वादों का महल। महल की दीवारों पर महाराज के भाषण सोने के अक्षरों में लिखे हुए थे। जब भी कोई नागरिक कोई सवाल पूछता उसे महल दिखा दिया जाता। एक दिन एक युवक आया। उसने पूछा, महाराज आपने रोजगार का वादा किया था। दरबारी बोला, देखो हमारा महल कितना सुंदर है। युवक बोला, महल सुंदर है लेकिन नौकरी कहाँ है? दरबारी ने विषय को पलट दिया। फिर एक किसान आया। उसने कहा, महाराज आपने कहा था कि हमारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी जिसमें बढ़ोतरी होगी। दरबारी बोला, पहले ये बताओ कि तुम्हें महाराज पर गर्व है या नहीं है? किसान बोला, गर्व तो अपनी जगह है लेकिन आय कहाँ बढ़ी है? दरबारी चुप हो गया। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग महिला आई। उसने पूछा, महंगाई कम होने की बात हुई थी। दरबारी बोला, लेकिन राज्य का सम्मान दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। महिला बोली, सम्मान बढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन बेटा रसोई सम्मान से नहीं बल्कि सामान से चलती है। धीरे धीरे जनता ने देखा कि राज्य में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। पहली वादों की संख्या और दूसरी वादों की याद दिलाने वालों पर नाराज़गी। एक दिन महाराज ने घोषणा की। उन्होंने घोषणा किया कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। सभी दरबारी खड़े होकर ताली बजाने लगे। तभी भीड़ में खड़े एक बच्चे ने पूछा, महाराज विश्वगुरु किसे कहते हैं? महाराज धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए। बच्चे ने फिर पूछा, जो अपने ही वादों का रास्ता भूल जाए वह दुनिया को रास्ता भला कैसे दिखाएगा? पूरा मैदान शांत हो गया। बच्चा आगे बोला, जब आपने वादा किया था तब जनता ने आप पर विश्वास किया था। यदि वादा पूरा हो जाए तो वह उपलब्धि कहलाती है। यदि वादा अधूरा रह जाए तो वह भाषण कहलाता है। कहते हैं कि उस दिन पहली बार वादों के महल की दीवारों में दरार दिखाई दी, क्योंकि जनता को समझ में आ गया था कि नारे सुनकर सरकारें बनती हैं, लेकिन वादे पूरे करके ही विश्वगुरु बना जा सकता है। कथा का सार बिल्कुल सिंपल है। घोषणाएं भविष्य का सपना दिखाती है, लेकिन जनता अंत में हिसाब
उपलब्धियों का करती है, वादों का नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उस राजा का नाम पता हो गया होगा। अगर पता हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को उस राजा का नाम पता चल जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।